आर शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर शंखनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कपिल मिश्रा जी, जो कि हिंदुत्व के एक प्रखर वक्ता हैं। और कपिल मिश्रा एक ऐसा नाम जो जब भी हिंदुओं पर कोई अत्याचार या निर्मम हत्याओं जैसी घटनाएं कभी भी सामने आती है तो ऐसी घड़ी में परिवार के साथ प्रथम पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा आपसे पहला सवाल होगा कि जिस तरीके से हिंदुओं को टारगेट करके उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही हैं, तो आपको हिंदुओं का फ्यूचर, हिंदुओं का भविष्य क्या नज़र आता है? नहीं, देखिए, भविष्य में कोई समस्या नहीं है। भविष्य ब्राइट है, भविष्य आशा से परिपूर्ण है। पूरा विश्व हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता की तरफ ही मुड़ेगा, इसमें कोई भी शंका मेरे मन में नहीं है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय योग, भारतीय ज्ञान, भारतीय मूल्य, ये ही पूरे विश्व को आगे दिशा देंगे, भारत में भी और दुनिया के अन्य देशों में भी। इसमें कहीं कोई दुविधा, कोई शंका नहीं है। वर्तमान में संक्रमण का एक काल चल रहा है। जिन शक्तियों का पतन हो रहा है, जो धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोग हैं, उनकी हताशा और डेस्परेशन है ये। इस प्रकार से लोगों को मारो, हत्या करो, कुछ भी करके रोकने की कोशिश करो। थोड़े दिन की छटपटाहट है, बुझते हुए दिए की जो फड़फड़ाहट होती है वो है। लेकिन क्या हम बिना कुछ करे बच जाएंगे? क्या हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे तो भी बच जाएंगे? ऐसा भी नहीं है। तो हमें एक दूसरे का हाथ थामना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, एक दूसरे की मदद करनी है, किसी को कमज़ोर नहीं पड़ने देना, किसी को अकेला नहीं पड़ने देना। लेकिन ऐसा कोई अंधकारमय भविष्य है? हाँ, एक दूसरे से लड़ेंगे तो सबका ही अंधकार में होता है। जो समाज एक दूसरे से लड़ता है वो नहीं बचता। पर इकट्ठे हो गए तो जिस गोल्डन फ्यूचर, जिस भविष्य की बात, जिस आध्यात्मिक गुरु, आर्थिक शक्ति, जिस भारत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की है, उस भारत का निर्माण हम ही सब लोग मिलकर करेंगे। जी बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि उमेश कोले जी की हत्या को जिस प्रकार से वहाँ की शासन दबा रही थी, वहाँ की प्रशासन, तो क्या उनके परिवार को आपको लगता है न्याय मिल पाएगा? आसान तो नहीं है न्याय मिलना, क्योंकि हमारे सिस्टम में नीचे से लेकर, कुछ पुलिस से लेकर, लोकल राजनेताओं से लेकर और ऊपर वकील और जज तक, और फिर इंटरनेशनल मीडिया, देश के भी कुछ बड़े बड़े पत्रकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि आतंकवादी बच जाए, अपराधी बच जाए, हिंदू अगर विक्टिम है तो उसके बारे में बात ना हो। अमरावती की पुलिस ने इतने दिन मामला दबा के रखा, सरकार बदल गई तो सच सामने आ गया। तो न्याय, हर मामले में न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आसान नहीं है, पर संकल्पित हैं हम लोग कि न्याय के लिए परिवार का साथ भी देंगे और न्याय के लिए भी जो भी संभव होगा वो सब कुछ करेंगे न्याय सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल। मेरा आपसे अगला सवाल होगा कि जिस तरह से हमने देखा, चाहे कश्मीर की घटना को ले लीजिए, वहाँ पे पड़ोसी शामिल थे, कन्हैया लाल जी की घटना में पड़ोसी शामिल थे, और उमेश कोहली जी की घटना में एक दोस्त शामिल थे। तो वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा संभव है? देखिए, एक बात तो आपने सच बोली है। पाकिस्तान कुछ भी करे, ISI कुछ भी करे, IS कुछ भी करे, अलकायदा कुछ भी करे, लास्ट में तो कोई पड़ोसी जब तक गद्दारी नहीं करता तब तक आतंकवाद सफल नहीं हो सकता। कोई ना कोई लोकल मिला हुआ होता है। तभी ताहिर हुसैन वहीं का जनप्रतिनिधि था, छत में बम रख के बैठा था। इन सारी हत्याओं में भी कोई ना कोई लोकल आदमी इन्वॉल्व था। तो ये गंभीर बात है। क्या भाईचारा संभव है? तो देखिए, भाईचारा हो या धर्मनिरपेक्षता हो, जो भी हो, विश्वास हो, भरोसा हो, आपसी संबंधों में भी, एक फैमिली में भी दो हाथ से बजने वाली ताली है, एक हाथ से बजने वाली ताली नहीं है। जो नियम मेरे ऊपर लागू होंगे वही नियम आपके ऊपर लागू होंगे, जो मापदंड मेरे ऊपर लागू होगा वही मापदंड आपके ऊपर लागू होगा। अगर तो दोनों को उस ऊपर बराबर नियम लागू हैं तो भरोसा बना रहेगा, दोस्ती चलेगी। अगर आप ये बोलो कि मेरे लिए रूल अलग, तेरे लिए रूल अलग, मेरे को गाली दे तो सरतन से जुदा, मैं तेरे को गाली दूँ तो एक्टिविस्ट, रिफॉर्मर, समाज में बदलाव का प्रतीक, तभी कैसे चलेगा? तो एकमात्र रास्ता ये है, एकमात्र रास्ता सबके लिए समान सिद्धांतों, समान नियमों। जो आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि आपके धर्म के सम्मान की, आपके विश्वास के सम्मान की, आपके त्योहारों की, आपकी परंपराओं की, आपके होने की, आपके अस्तित्व की, जो मुझसे आप अपेक्षा रखते हैं वही आप भी पूरी करें। तो वही सम्मान, वही सहिष्णुता दोनों तरफ से हो तो ज़रूर चलेगा भाईचारा। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया। आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि कन्हैया लाल जी की हत्या के बाद
बहुत ही कम समय में आपने उन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि इकट्ठा करके उनको दिया, जिसके बाद से ही आप आतंकियों के निशाने पर हैं। तो ये जो धमकियाँ आपको आ रही हैं, इसके बाद आपका जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय, ये थोड़ा सा डगमगाया है या फिर और ज़्यादा दृढ़ निश्चय हो गया? देखिए, पहली बात तो मैंने नहीं किया 1 करोड़ रुपए इकट्ठा, ये सबने मिलके किया है। 14,000 लोगों ने पाई जोड़ी, तभी 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ। उनके लिए 30 लाख रुपए इकट्ठा हुआ, ईश्वर सिंह जी के लिए 25 लाख रुपए, कांस्टेबल संदीप के लिए 5 लाख रुपए देंगे अभी हम। तो मैंने नहीं किया, मैंने झोली फैलाई, सब ने उसमें पाई मिलाई। धमकी, क्या धमकी से हम रुक जाएंगे, क्या डर जाएंगे, क्या? कभी नहीं। धमकी के बाद तो और तेज़ हो गए, और ज़्यादा, और तेज़ी से, क्योंकि ये तो संकल्प है, तुम हमें डरा नहीं सकते और तुम हमें हरा नहीं सकते। और किसी को भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, भारत में किसी को भी आप जाके मिल के आओ ना कन्हैया लाल जी के बेटों से, डरेंगे थोड़ी? आप मिल के आओ ना उमेश कोहली जी की पत्नी से, उनके बेटों से, यार वीर साहसी, वो उनकी आंखों में आपको दिखेगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। जिहाद और आतंक जब जब भारत की भूमि में आया है, यहाँ से हार कर ही गया है, इस बार भी हार कर ही जाएगा। मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा कि जिस तरह से जब हमने देखा उत्तर प्रदेश में एक रेप जब कांड हुआ था, तो वहाँ पे राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी किस तरीके से जाने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुकता उनके अंदर नज़र आई, लेकिन जब उन्हीं के स्टेट में एक हत्या की जाती है, एक हिंदू की निर्मम हत्या की जाती है, और लेकिन उनकी तरफ से ना कोई बयानबाजी, ना वहाँ जाने का जिक्र, तो कन्हैया लाल जी की हत्या पे या हिंदुओं की निर्मम हत्याओं पर इस तरह की राजनीति क्यों? जहाँ पर मुसलमान अपराधी होगा, वहाँ पे राहुल गांधी प्रियंका गांधी कभी नहीं जाएंगे। ये एक सामान्य सा नियम है, इसका कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर मुस्लिम अपराधी है, कोई आतंकवादी किसी घटना में इन्वॉल्व है, इस्लामिक जिहादी किसी पाप को कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ कभी नहीं जाएंगे, उसके खिलाफ कभी कोई तगड़ा स्टैंड नहीं लेंगे। वो हमेशा ये कोशिश करेंगे ये मामला दब जाए, इस घटना के ऊपर ज़्यादा चर्चा ना हो, हिंदू पीड़ित के बारे में बात ना हो। तो उनका वोट बैंक की मजबूरी है, और हो सकता है उनकी और भी अन्य मजबूरी हो, लेकिन ये एक नियम है। तो इसीलिए आपको, मुझे लगता है हम सबको इसके बारे में मालूम है, इसमें और बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने या कहने की बात नहीं है। बहुत साधारण सी एक ही बात है, अगर अपराधी मुसलमान है या इस्लामिक आतंकवादी कहीं इन्वॉल्व हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहाँ पर नहीं जाएंगे, ये शाश्वत सत्य है। एक आखिरी आपसे मैसेज लेना चाहूँगी, एक कमेंट लेना चाहूँगी। जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर थोड़ा सा रोष या फिर एक डर जैसा है, तो ऐसे लोगों के लिए जो राष्ट्रवाद का कार्य करते हैं दिन रात, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? रोष है, आक्रोश है, किसी भी तरह से ये रुकना चाहिए, ऐसा संकल्प है। जिनके साथ हुआ उनको कमज़ोर और पीड़ित नहीं, कमज़ोर और अकेला नहीं होने देंगे ऐसे पीड़ितों को, ये प्रण है। और मैं ये कहता हूँ कि इन आतंकवादियों का केवल एकमात्र एजेंडा है भय, टेरर, दहशत, डराना। जिस दिन हम डरे उस दिन ये जीते, और अगर हम डरेंगे नहीं तो इनकी पराजय सुनिश्चित है। इसीलिए ना हमें डरना है, ना हमें रुकना है। इस्लामिक जिहाद भारत की पुण्य भूमि से एक बार पुनः पराजित होकर वापस जाएगा, ये सुनिश्चित है। तो यही एकमात्र मेरे को बात कहनी है।